टेक वेब सर्विसेज। तो देखो आज हमारे पास ये दो डिवाइस रिसीव हुआ है रिपेयर होने के लिए। तो ठीक है, तो देखो दोनों का तो सेपरेट वीडियो होगा, लेकिन जो रिसीव हुआ है दो चीज़ मैं दिखा देता हूँ, ठीक है, एक साथ में। तो दोनों ही एलईडी ड्राइवर है, ठीक है। तो ये एक पैकिंग में आया है और ये ऐसे ही आया है। ये एक एलईडी ड्राइवर है, ठीक है। इसको भी रिपेयर करेंगे, सेपरेट वीडियो डालेंगे इसका, ठीक है। तो देखो ये 12 वोल्ट का 400 वाट का ड्राइवर है, ठीक है। मतलब 400 वाट का पावर सप्लाई, 33 एम्पेयर, ठीक है। और टेम्परेचर है इसका टी ए है 45 डिग्री सेल्सियस, टी सी है, ठीक है, 75 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये टी ए टी सी क्या है वो तो देखना पड़ेगा डिटेल्स में, ठीक है। तो बाद में आपको देख के बता दूंगा, ठीक है। अभी तो पहले काम में फोकस करते हैं, ठीक है। क्या प्रॉब्लम है उस पर फोकस करते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे ही पैकिंग है। तो देखो इसको पैकिंग पहले हम खोल लेते हैं, ठीक है। ये पैकिंग हम हटा लेते हैं पहले। तो देखो ये ऐसा कुछ है, ठीक है। ये यहाँ पे एक फ़ैन है, ठीक है। और इसका हालत थोड़ा सा ख़राब है, धूल मिट्टी लगा हुआ है, इसको साफ़ करना है। पहले तो रिपेयर करेंगे, उसके बाद साफ़ करेंगे, ठीक है। और धूल मिट्टी इसमें भी है, ठीक है। और इसमें भी एक फ़ैन है, ये जब चलता है तो ये घूमता है इसके अंदर का फ़ैन, ठीक है। तो आवाज़ आता है उसका, ठीक है। तो ये दो ही चीज़ें आया है, पहले तो इसको देखते हैं, उसके बाद इसको देखेंगे, ठीक है। तो देखते रहो आगे क्या होता है। तो देखो पहले तो इसको ही रिपेयर करेंगे हम। और यहाँ पे देखो इसको मैंने पावर दिया है, सीरीज लाइन में पावर है, ठीक है। शॉर्ट होगा तो सीरीज बल्ब ग्लो करेगा हमारा। तो प्रॉब्लम ये देखो, ये जो यहाँ पे एक लाइट ब्लिंक कर रहा है, देख रहे हो ना, ये इसका पावर लाइट है, ठीक है। तो ये ब्लिंक कर रहा है, तो ब्लिंक कर रहा है मतलब इसका पावर सप्लाई पूरा ब्लिंकिंग में है, ठीक है। मतलब इसका जो PWM IC वो रिबूट प्रोसेस में है, मतलब रिबूट प्रॉब्लम में है, ठीक है। तो इसी के लिए आए, थोड़ा सा वोल्टेज मेजर करके देख लेते हैं। तो देखो ये हमारा एक मल्टीमीटर है, इसका जो जितना भी हमारा हॉट टेस्टिंग का काम होता है ये इसी से होता है, ठीक है। तो देखो इसको पहले हम रखते हैं और पहले तो देख लेते हैं कितना क्या वोल्टेज बन रहा है या नहीं। तो मैं पकड़ लेता हूँ। ये देखो यहाँ पे डिस्प्ले में थोड़ा फोकस करोगे तो देखो अभी तो आ रहा है भैया, क्या हुआ। तो देखो यहाँ पे जो सप्लाई आ रहा है ना हमारा, ठीक है, वो ब्लिंकिंग में है, ठीक है। मतलब कभी 9 आ रहा है, ये अभी देखा आपने, ठीक है। तो देखो कभी 9 आ रहा है। अच्छा मैं थोड़ा सा रेंज को इसका डाउन कर लूँगा तो थोड़ा सा अच्छा होगा, ठीक है। 12 वोल्ट का पावर सप्लाई है, तो ये 20 के रेंज में अच्छा खासा होगा। तो देखो अभी तो हाँ, अभी देखो तो यहाँ पे जो देख सकते हो डिस्प्ले में कि इसका वोल्टेज पूरा का पूरा ब्लिंकिंग कर रहा है, ठीक है। कभी तो 1 के ऊपर चला जाएगा, मतलब कभी तो 7-8 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। मतलब लेकिन ज़्यादा टाइम में जो दिख रहा है डिस्प्ले में तो 0 वोल्ट में है, ठीक है। तो इसका आउटपुट ज़्यादा नहीं है, ब्लिंकिंग में है, ठीक है। तो कुछ देर पहले मैं देख रहा था कि इसका तो सब अच्छा खासा बन रहा है, ठीक है। इतना काम नहीं देखने को मिल रहा था। तो देखो अभी ये पूरा का पूरा ब्लिंकिंग में है और 5 ब्लिंकिंग में है, और यहाँ पे जो वोल्टेज है पूरा का पूरा डाउन है, ठीक है। तो ये इसका प्रॉब्लम। तो देखो इसको पहले खोलते हैं, तो खोल के देखें क्या होता है। तो देखो ये ऐसा ही कंडीशन में आया है, ठीक है। मुझे तो लगता नहीं कि ये ऐसा था, ठीक है। तो देखो सर्किट में ऐसे बाहर हम निकाल सकते हैं। तो ये इसका इनक्लोज़र हो गया, थोड़ा सा निकल जाएगा, ठीक है। तो ये इसके इनक्लोज़र हो गया, ठीक है। इससे हमारा भी कोई काम नहीं है, प्रॉब्लम हमारा सर्किट से। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ है, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि ये पूरा सा जल चुका है, ठीक है। मतलब आप आउटपुट साइड जो है वो पूरा का पूरा जल चुका है, ठीक है। अब वोल्टेज बहुत कम है, ठीक है। और ये इस पोजीशन में क्यों जलेगा वो तो मुझे मालूम नहीं है, ठीक है। मोस्ट प्रॉब्ली ये हाँ लोड से ही जला है, ठीक है। मतलब ओवरलोड हो गया तभी ये जला है, ठीक है। नहीं तो ये ब्लास्ट
होने वाला चीज़ तो ये तो नहीं है, ठीक है, इतना कम वोल्टेज है। तो देखो अभी ये ब्लिंकिंग प्रॉब्लम में है, तो इसको हमें फिक्स करना है, ठीक है। तो देखते रहो, मैं थोड़ा सा ट्रबल शूटिंग कर लेता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ क्या हुआ है। और दूसरी चीज़ जो यहाँ पे आप देख रहे हो, ठीक है, यहाँ पे पहले भी सर्किट में काम हो चुका है, ठीक है, मतलब सर्किट पूरा का पूरा जल चुका था। उसके बाद किसी ने इसको फिक्स करने की कोशिश किया, तो मतलब किया भी होगा, पता नहीं मुझे, ठीक है, क्या किया, दूसरा कैपेसिटर लगाए या नहीं, दूसरा कैपेसिटर नया वाला कैपेसिटर लगाए, इस बेड पे एक लगाए, इस बेड पे एक लगाया, और यहाँ से यहाँ तक एक वायर जंपर करके छोड़ दिया, ठीक है। तो यही किया है, और ज़्यादा कुछ तो दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो देखो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन थोड़ा सा ट्रबल शूट कर लेते हैं, तब तक देखते रहो। तो देखो, ठीक है, थोड़ा सा फनी केस स्टडी था ये अभी ये रिपेयर हो चुका है, ठीक है। अभी अगर मैं इसको पावर दूँ यहाँ से, ठीक है, थोड़ा सा पावर दे देता हूँ मैं, तो थोड़ा सा सेफ एरिया तो है नहीं वैसे भी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अभी अगर आप देखोगे तो हमारा फ़ैन जो ये ब्लिंक कर रहा था ना, और ये जो एलईडी हमारा ब्लिंक कर रहा था, तो ये अभी फुल रनिंग है, ठीक है, मतलब कोई भी अभी ब्लिंकिंग नहीं है, और जो प्रॉब्लम था इसका वो सॉल्व हो चुका है, ठीक है। अब वोल्टेज भी मैं चेक कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखो बैटरी के ऊपर रखता हूँ, रखेगा, हाँ फिट हो चुका है। तो यहाँ पे वोल्टेज आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा मैं पकड़ लेता हूँ उसके पहले, ये रखा मैंने, ये रखा, हाँ। तो देखो अभी देखोगे तो पूरा 11 एंड 12, ठीक है, डिस्कनेक्ट हो गया है, हाँ। तो देखोगे, अरे यार फिर से डिस्कनेक्ट हो गया, ये ऐसे पकड़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट काम है। तो हाँ, नहीं, हाँ ठीक है। तो देखो अभी 11 वोल्ट और 12 वोल्ट, ठीक है, इसके बीच में ही आ रहा है 11.9 और 12 वोल्ट, ठीक है, मतलब ऐसा कुछ फ्रीक्वेंसी बन रहा है, वो कंसिडरेशन में लाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप 12 वोल्ट को ही प्रेफर कर सकते हो, ठीक है, मतलब। तो देखो यहाँ पे 12 वोल्ट हमारा बन रहा है आउटपुट में, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे अभी 12.07 वोल्ट स्टेबल हो गया, ठीक है, मतलब ये जो फ्लक्चुएशन कर रहा था, ये यहाँ पे जो हमारा कॉर्ड है, ये जो प्रोब हमने रखा है वो वीक है, उसके लिए भी हो सकता है, ठीक है। तो देखो हमारा 12 वोल्ट अभी बन रहा है, तो हमारा जो फ्लिकरिंग का प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है, और डिस्प्ले में जो हमारा 0 वोल्ट या फ्लिकरिंग आउटपुट का जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है, ठीक है। तो देखो मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा ऐसे तो पावर को ऑफ कर देता हूँ, यार ऑफ हो जाओ तुम, ठीक है। तो देखो मैंने पहले क्या किया, इसको देख के मुझे भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगा, लेकिन ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था, ठीक है। पहले तो मैंने इसका जो सप्लाई है, आउटपुट का जो सप्लाई, वो तो पहले ही चेक कर लिया था, और उसके बाद मुझे जो प्रॉब्लम लगा, ठीक है, इस सेक्शन में लगा, ठीक है। ये PWM सेक्शन है, इस मॉसफेट को ड्राइव करने के लिए यहाँ पे 300 वोल्ट इस कैपेसिटर से आता है, मतलब इस कैपेसिटर से होके ये जो आपका जो प्राइमरी वाइंडिंग है ट्रांसफार्मर का, ठीक है, उससे आता है, इसका ड्रेन में जाता है, ठीक है, और जो सोर्स है इसका, वो सोर्स ग्राउंड होता है, ठीक है, इस रजिस्टर से होके यहाँ पे हमारा नेगेटिव वाला साइड में चला जाता है, तो उससे ग्राउंड हो जाता है, और यहाँ पे जो हमारा पल्स जनरेट करता है इस गेट में आता है, ठीक है, मॉसफेट का गेट में आता है, ठीक है। तो यहाँ से ड्राइव होता है। मुझे पहले जो डाउट लगा तो ये कुछ कैपेसिटर्स में लगा, ठीक है, क्योंकि अगर ये सब ख़राब हो जाएगा तो हमारा जो टाइमिंग जो टाइमिंग जो फंक्शन है, मतलब जो आईसी PWM आईसी के लिए जो पल्स जनरेट करता है, टाइमिंग पल्स जो जनरेट करता है, वो जनरेट नहीं होगा, ठीक है। तो पहले तो उस पर डाउट गया, लेकिन हमारा तो यहाँ पे तो कुछ लिखा भी नहीं, इसका डेटा शीट भी नहीं है, ठीक है, तो हम कैसे पता करें, ठीक है। तो वैसे ही हमारा किस्मत का भरोसे आगे बढ़े हम कैपेसिटर्स को छोड़ के, ठीक है। तो हमने फाइनल जो चेक किया,
यहाँ पे आईसी का जो सप्लाई होता है ना 12 वोल्ट का, आईसी खुद ये PWM आईसी जो देख रहे हो खुद भी 12 वोल्ट कंज्यूम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे कि दूसरा जो साइड है ये वाला जो वाइंडिंग है, यहाँ से हमारा रेक्टिफायर होके इस साइड से जा रहा है, हमारा ये कैपेसिटर एक फिल्टर हो रहा है, ठीक है। उसके बाद 12 वोल्ट हमारा जा रहा है। पहले मैंने 12 वोल्ट चेक किया तो 12 वोल्ट तो स्टेबल बन रहा था, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम जो था हमारा, जब ये फ्लिकर हो रहा था ना, जब ये मान लो 7 वोल्ट में रनिंग है और 0 वोल्ट में अचानक चला जा रहा है, ठीक है। ये जो प्रॉब्लम था, तो 0 वोल्ट की कंडीशन में यहाँ पे क्या था, 12 वोल्ट बन रहा था, ठीक है। मतलब हमारा स्विचिंग से रिलेटेड तो कुछ भी प्रॉब्लम वैसा तो दिख नहीं रहा था, ठीक है। मतलब स्विचिंग मतलब गलत सलत बोल रहे कि आप बोल रहे हो, ठीक है। तो वो बात नहीं है। यहाँ पे जो आप रेक्टिफायर देख रहे हो ना, ठीक है, यहाँ पे जो डायोड देख रहे हो, शॉर्ट की डायोड देख रहे हो, उसका प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। और ये जो कैपेसिटर का प्रॉब्लम है वो भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हमारा मतलब वोल्टेज बन रहा है, ठीक है, 12 वोल्ट बन रहा है। अब यहाँ पे जिस टाइम में 7 वोल्ट आ रहा है, ठीक है, तो इस टाइम में यहाँ पर 29 वोल्ट में चला जा रहा है, ठीक है। मतलब 29 वोल्ट आईसी का ऑपरेटिंग वोल्टेज से ज़्यादा, 12 वोल्ट से ज़्यादा 29 वोल्ट जब आ रहा है आईसी पे, तो आईसी हमारा प्रोटेक्शन मोड में चला जा रहा है। उस टाइम ये ऑफ हो रहा है, उसके बाद फिर से रिबूट हो रहा है, ठीक है। तो इस काम के इस प्रॉब्लम के लिए क्या होता है, हमारा जो फीडबैक का सर्किट है वहाँ पे हमें काम करना पड़ता है, ठीक है। मतलब फीडबैक हमारा जनरेट नहीं हो रहा है, आईसी सोच रहा है कि हमारा तो आउटपुट में वोल्टेज बन ही नहीं रहा है, तो हम हमारा पूरा का पूरा दम लगा देंगे इस पावर सप्लाई को बनाने में, ठीक है। तो तब आईसी फुल फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है, मतलब इसका जो ड्यूटी साइकिल वो मैक्सिमम ड्यूटी साइकिल में चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, उस टाइम वोल्टेज हमारा ज़्यादा आ जाता है, ठीक है। तो इस छोटा सा सिम्टम से आप समझ सकते हो कि फीडबैक लाइन में प्रॉब्लम है, ठीक है। और यहाँ पे जो मेन प्रॉब्लम जो था, ठीक है, यहाँ पे है इसका फीडबैक लाइन, ठीक है। तो प्रॉब्लम थोड़ा सा फनी है, ठीक है। मतलब जिन्होंने भी किया होगा, अभी मुझे पता चला कि इसको ये जलने के बाद, इसको फिक्स करने के बाद ही ये ख़राब हो चुका है, ठीक है। मतलब इसको ऐसे फिक्स करने के बाद ये कभी चला ही नहीं है। क्यों चला नहीं? यहाँ पे जो जंपर वायर देख रहे हो ये मैंने अभी लगाया, और इसको लगाने की वजह से ही ये अभी ऑन हुआ, ठीक है। क्या प्रॉब्लम था यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे जो पूरा का पूरा इस वाला एरिया जल गया था, तो उसके साथ साथ ये ट्रैक भी इस जगह से, मतलब इस दोनों पैड से डिस्कनेक्ट हो गया था, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो रहा था, हमारा जो फीडबैक का सप्लाई है वो फीडबैक बन नहीं रहा था, अप टू कपलर से पास नहीं हो रहा था, तो हमारा आईसी को फीडबैक नहीं मिल रहा था, ठीक है। तो उस वक्त आईसी सोच रहा कि हमारा आउटपुट में तो वोल्टेज ही नहीं बन रहा है, ठीक है। तो यही प्रॉब्लम था। तो हमने क्या किया, सिंपल इसको जो 12 वोल्ट का लाइन है और ये जो फीडबैक का लाइन है उसको हमने उठा के डायरेक्टली शॉर्ट कर दिया, ठीक है। तो आईसी को हमारा यहाँ पे ऑप्टिकल प्लेट को वोल्टेज मिल गया, एनालॉग सिग्नल जो मिल गया, और यहाँ पे आईसी को सिग्नल भी मिल गया, फीडबैक सिग्नल। तो अभी हमारा बोर्ड ऐसे बन गया, ठीक है। तो यही था आज का केस स्टडी, और दूसरा जो पावर सप्लाई है ये नेक्स्ट वीडियो में आएगा, ठीक है। अभी रिकॉर्ड करूँगा, ठीक है। तो यही था इस केस स्टडी। दूसरा पावर सप्लाई के लिए का केस स्टडी देखने के लिए चैनल से जुड़े रहो, ठीक है। और इस वायर को अगर इधर पे कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, तो आप देख सकते हो हमारा जो ये छोटा सा लोड है ये जल रहा है, ठीक है। ज़्यादा टाइम हम इसको नहीं रख सकते, क्योंकि इसका जो ट्रांजिस्टर है या मॉसफेट जो भी लगा हो, ठीक है, वो हमारा वो हीट सिंक के साथ कनेक्टेड नहीं है, मतलब बॉडी के साथ कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो वो अगर ओवर हीट हो जाएगा तो दिक्कत है, ठीक है। तो देख लो यहाँ पे हमारा जो SMP है वो सक्सेसफुल रिपेयर हो चुका है। इसका जो LED है वो स्टेबली ग्लो कर रहा है, मतलब कोई भी ब्लिंकिंग नहीं है, और इसका जो फ़ैन है वो भी विदाउट एनी फ्लक्चुएशंस वो भी चल रहा है, ठीक है, कंटिन्यू चल रहा है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और अगर हम लोड की बात करें तो यहाँ पे मैं लोड दे के रखा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा, ठीक है। ये देखो लोड दे दिया, तो लोड में भी कोई भी फ्लक्चुएशंस नहीं है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो देखो
9 सेकंड तक ये लोड मैंने दे रखा, ठीक है। इसका ज़्यादा टाइम नहीं दे सकता क्योंकि ट्रांजिस्टर या मॉसफेट शॉर्ट हो सकता है, ठीक है। तो देखो हमारा एसएमपी सभी सक्सेसफुल रिपेयर हो चुका है।